भाई तुझे पता है लमीन यमाल का ट्रांसफर हो रहा है, वो अब दूसरे टीम के लिए खेलेगा जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। मतलब यमाल करेक्ट। बार्सिलोना छोड़ के जा रहा है और यार ट्रांसफर उसके फीस। साथ उसका एक दोस्त भी जा रहा है। दो, एक नहीं दो दोस्त जा रहे हैं भाई, दो। और सिर्फ यही नहीं है, अभी सुनो, और बाकी है। ट्रांसफर जो हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है? ट्रांसफर किस के बेसिस लिए पे भाई? एटलेटिको मैड्रिड ने ऑफर दिया है बार्सिलोना को। और ये ऑफर मतलब आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में, फुटबॉल हिस्ट्री में कभी भी किसी ने किसी टीम को नहीं दिया है। कितना मिलियन हो गया भाई? बहुत मतलब बहुत मतलब 1,000 मिलियन यूरोस दे रहे क्या? भाई, उससे भी महंगा है भाई। ओ भाई। 4 बैड बनी के कॉन्सर्ट के टिकट, सब्सक्रिप्शन टू एबीसी एंड सनफ्लावर सीड्स का एक बैग। ओ भाई। दिस इज हाउ यू रोस्ट अ क्लब। मतलब एटलेटिको मैड्रिड ने बार्सिलोना की तो भाई मतलब ऐसे रुमाल में पानी घुमा के पीछे से उसका पैंट खोल के भाई जो दिया है, मतलब बार्सिलोना का लाल कर दिया भाई। सोशल मीडिया पे चड्डी लाल कर दिया भाई। मतलब उफ। व्हाट अ और बैंगर। सिर्फ बार्सिलोना की नहीं भाई, फब्रीजियो को भी हियर वी गो, हियर वी गो वाला स्टेटमेंट दे के। मतलब भाई एथलेटिको ऐसी फ्रस्ट्रेशन की लेवल पे पहुंच गई थी ना कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उन्होंने पूरी बार्सिलोना की बैंड बजा दी और फब्रीजियो को भी नहीं छोड़ा। मतलब लेकिन ये भाई स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ? लाइक देखो मतलब थोड़े स्टोरी, हमारे ऑडियंस को बताओ यार। देखो स्टोरी क्या है कि अब सीजन खत्म हो गया है, लेवेंडोस्की छोड़ के जा रहा है बार्सिलोना, बार्सिलोना को चाहिए एक स्ट्राइकर। एंड अभी सबसे हॉट टॉपिक स्ट्राइकर ला लीगा में चल रहा है, एल्वारेज। जुलियन तो अब क्या एल्वारेस। हुआ, एल्वारेज तो है ही। अब फब्रीजियो जो है वो बार बार पोस्ट डाले जा रहा है एल्वारेज का, रिलेटेड टू ट्रांसफर टू बार्सिलोना। राइट। वो डाले जा रहा है कि राइट। भाई एल्वारेज वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना, एल्वारेज वांट्स टू डू दिस टू बार्सिलोना। तब ये भी मैं सुना हूँ कि वो ये भी पोस्ट डाल रहा था कि लाइक मतलब एल्वारेज और बार्सिलोना का पर्सनल टर्म अग्रीड हो हाँ चुका है। हाँ। 100 मिलियन का बिड भी हन, जा चुका है बार्सिलोना के तरफ से। भाई वही ये सब क्या चल रहा है यार? तो तो वही बात है कि मतलब ये सब देख के थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी एटलेटिको की। फब्रीजियो बार बार वही चीज़ डाले जा रहा है कि अग्रीड है, पर्सनल टर्म्स अग्रीड हैं, और 100 मिलियन का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट दिया जा चुका है, मतलब वैल्यूएशन कर किया जा चुका है। लेकिन बोल रहे थे कि एटलेटिको नहीं देना चाहती है 100 मिलियन में अल्वारेज को, तो इसलिए एटलेटिको ने डील कैंसिल करने की बात की है। तो ये सब एक सीन चल रहा था, तो एटलेटिको इन सब से परेशान होके उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया कि भाई हम लोग 4 ठो बैड बनी के कॉन्सर्ट के टिकट्स दे रहे हैं, आपको 1 ठो बैग दे रहे हैं सनफ्लावर सीड्स का, आप हमें यमाल दे दो भाई, और कुछ नहीं, यमाल दे दो अब। तो भाई और मतलब फिर उन्होंने एक मतलब अगर तुम देखेगा तो उन उन लोगों ने कोई एक या दो पोस्ट नहीं का है। दे हैव डन मल्टीपल बहुत पोस्ट। सारे, दे बहुत सारे दे आर पोस्ट है। हाईली फ्रस्ट्रेटेड। दे आर वेरी वेरी एंग्री विद द बार्सिलोना दैट हाउ दे आर हैंडलिंग सिचुएशन। राइट। सही बात है। अगर हम बात करें बार्सिलोना तो यार ये एक वैसा बंदा है ना जिसकी बाप की तो चड्डी फटी पड़ी है, लेकिन वो ऐसा नवाबी करता है कि एज इफ क्या है भाई। मतलब सच मुझे ये बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि एंथनी गॉर्डन को 80 मिलियन जो साइन किए हैं तो कहीं उसके लिए वो कैंप नाउ में 100 शादियां ना करवा दे, या फिर लमीन यमाल और निकोल निकोली का लाइव शो ना दिखा दे भाई कैंप नाउ में। मतलब क्या हो गई है बार्सिलोना भाई? मतलब खत्म हो चुके हैं। मेसी का लोन नहीं रीपे कर पा रहे, लेवेंडोस्की का सैलरी नहीं पे कर पा रहे, बट नवाबी ऐसा है कि एंथनी गॉर्डन को एक दिन में साइन करना है, जूलियन भाई अल्वारेस सही को में भाई, 100 मिलियन देके। अरे भाई माफ करो भाई, ये क्या ये क्लब तो मेरे समझ के बाहर का है भाई। क्या समझ के सीन बाहर। चल रहा है, मतलब उन लोगों के पास पैसे हैं नहीं, ठीक है, और बड़ी बड़ी बातें, पैसे नहीं है करेक्ट। भाई। 80 मिलियन में गॉर्डन को साइन किया है, ओके, मैं मान रहा हूँ। बट उसका कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन सुनो भाई, वो लोग उसे 3-4 साल में इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, मतलब 20 मिलियन पर ईयर ट्वेंटी करके, ऐसे ट्वेंटी ऐसे। मिलियन मतलब उधारी उधारी नहीं होता है, उधारी में प्लेयर अरे लिए भाई। और सिमिलरली मेरे को ये भी सुनने आया था कि जूलियन अल्वारेस का 100 मिलियन जो वो 10 सालों में रिपे करेंगे एटलेटिको। भाई एल्वारेज तो रिटायर हो भाई जाएगा तब तक वो लोग पे करते रिटायर। रहेंगे। करेक्ट करेक्ट।
भाई दिस एंड क्लब। मैं तो ये भी सुना था कि फरहान टोरेस जो मतलब मैन सिटी से खरीदा था इन्होंने, उसकी अभी तक इन्होंने मैन सिटी को पेमेंट नहीं की भाई। उस्मान भाई डेम्बेले का पेमेंट नहीं किया डॉर्टमंड को। सब लोग भाई उनके घर के बाहर अभी वो लेने आ जाएंगे पैसा मांगने कि ये भाई भाई वापस कर, सबसे भाई वो उधार लेके तगादा रखा है करने इन्होंने। आएंगे भाई, तगादा अगर करने आएंगे भाई, तगादा करने आएंगे भाई, सिंपल बिजनेस बार्सिलोना टर्मिनोलॉजी में बोले तो। बार्सिलोना उधारी पे जी रही है, और कुछ आई नहीं, कुछ थिंक साल में देखना कि डूब जाएगी क्लब। मैं तो सोच रहा था कि बार्सिलोना इस साल सारे फ्री एजेंट्स को टारगेट करेंगी ना। बर्नार्डो सिल्वा को बोलेगी कि देख सिल्वा, तेरे को मतलब 250 रुपया एक एक दिन का दूंगा, तू आजा, तेरे को स्पेन में मैं बढ़िया से एक रिजॉर्ट दिलाऊंगा, ऐसे करके। बट वही है यार, जो मुझे लगता है ना कि बार्सिलोना ने जो एंथनी गॉर्डन को जो साइन किया 80 मिलियंस पे, वो मुझे वर्थ इट नहीं लगता उनके लिए, क्योंकि अगर आप देखो तो बार्सिलोना के पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। जो हम्म, उनके लिए रैशफोर्ड ने जो इस सीजन जो किया था, ही जस्ट 28 29, ही कैन गिव वही यू बात है। 2 3 4 इयर्स मोर। और वो बहुत चीप प्राइस में था, 30 मिलियन, और वो एक बहुत बढ़िया प्रूवन प्लेयर था। इफ यू वही आर बात साइनिंग है। एंथनी गॉर्डन, नो डाउट ही हैज डन गुड फॉर न्यू कैसल, बट ये सीजन उसने कुछ कुछ घंटा नहीं उखाड़ा है। घंटा नहीं ही वॉज उखाड़ा प्रीटी सच्ची। एवरेज। और 80 मिलियन इज अ ह्यूज मनी अकॉर्डिंग टू बार्सिलोना। तुम नहीं इन्वेस्ट बिल्कुल। कर सकते हो। तुम अगर 80 मिलियन उसको दोगे तो फिर तुम्हारा सैलरी, ये वो, तुम सारे पूरा प्लेयर्स को फिर स्ट्रक्चर बिगड़ सबको जाएगा। रोना पड़ेगा, एक करेक्ट। तो आई तो मेरे को लगा था कि मार्कस रैशफोर्ड को साइन कर लेंगे, क्योंकि उसने गोल स्कोर किया, उसने असिस्ट भाई किया, वही उसने बात है। उसने मतलब बहुत अच्छे अच्छे टाइम में आगे उसने अच्छा खेल के दिखाया। बट इट इज, यू नेवर नो, बार्सिलोना दे हैव डन सम बैड साइनिंग्स। फिलिप कोंटिन्यो को लेके, फिर उस्माने डेम्बेले को अराउंड 200 मिलियन, मतलब कितना में साइन किया था बार्सिलोना ने, आई डोंट नो। फिलिप कोंटिन्यो को भी 150 मिलियन में। तो ये प्लेयर्स को साइन करके उसको वेस्ट कर देते हैं वेस्ट यार। करते हैं तो भाई सच में। लाइक अगर मैं देखूं लास्ट 12 13 साल में, अगर आप बार्सिलोना के होम ग्रोन प्रोडक्ट्स को हटा दो, जैसे तुम्हारा पेड्री, गावी, लमीन यमाल, पाउ कुबरासी, इन सबको हटा दो, दिस शाइनिंग हैज बीन शिट। शिट भाई, शिट करिए। फेरान तोरिस से बहुत एक्सपेक्टेशंस था, बट भाई उसने कुछ कुछ नहीं नहीं कर, उखाड़ा मतलब उसने। ही हैज नॉट बीन दैट ग्रेट। So सही बात है। this is बहुत the सारे ऐसे reality. प्लेयर्स है। This is the reality of Barcelona. They do impulsive buying. They are not strategically correct. अगर आप 80 मिलियन, लाइक अगर आपको इन्वेस्ट करना था लीग के हिसाब से, तुम जाते मॉर्गन रॉजर्स पे। 80 मिलियन में एस्टन विला, वो बंदा क्या खेला ये सीजन। उसके पीछे आर्सेनल, पीएसजी, सिटी, मैन यूनाइटेड, 5 क्लब्स। और देखो तो मतलब एंथनी गॉर्डन के पीछे कोई नहीं था। वही इतने में नो नन। आई डोंट अचानक नो वो से। कैसे मतलब बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अंकित आप देखो, ये फुटबॉल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जहाँ पे एक क्लब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऑफिशियली आके एक दूसरे, मतलब इतने अच्छे रेपुटेटेड क्लब को इस लेवल का ट्रोलिंग किए है। सो आने वाले टाइम में व्हाट यू एक्सपेक्ट, दिस ऑनलाइन ट्रोलिंग शुड गो बूम और इट शुड गो लो, बिकॉज क्या लाइक मतलब फन था कल वो। नहीं देख भाई, ये तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बार्सिलोना जिस तरीके से मेरे को न्यूज़ मिल रहा है, मतलब जो भी सोर्सेज से आ रहा है, जैसे ट्विटर विटर से, कि फब्रीजियो जो है वो भाई बार्सिलोना के साथ उसका कुछ टाई अप है, एंड वो प्रेशर डालता है सोशल मीडिया के थ्रू दूसरी टीमों पे, ताकि वो सेल कर दे लोअर प्राइस में। वो ऐसा बहुत बार कर चुका है। वो निको विलियम्स के साथ भी ऐसा करने का कोशिश किया था, बट वो हुआ नहीं। एंड इस साल भी वो बार्सिलोना के लिए ट्वर्क करता है भाई, सीधा बात है। वो अलग ही लेवल का ट्वर्क करता है बार्सिलोना के लिए। तो देखेगा तू, करेक्ट। हमेशा वो ऐसी पोस्ट डालता रहता है जिससे कि एक प्लेयर का वैल्यू बढ़ जाए, या प्रेशर पड़े दूसरी टीम पे, या तो एक प्लेयर का वैल्यू घट जाए। वो मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत काम करता है। एंड मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, बट ऐसा मतलब हम लोग जो देख सकते हैं वही मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत गलत चीज़ है, एंड एथलेटिको ने जो भी किया ना भाई, सही किया। क्योंकि बार्सिलोना बार्सिलोना के फैंस अपने आप को बहुत डेढ़ शाना समझते हैं भाई, सीधी एग्जैक्टली। बात है। करेक्ट एंड करेक्ट करेक्ट। एंड वो लोग प्रॉपरली मतलब कुछ नहीं कर रहे, वो लोग गलत वे यूज़ करके प्लेयर को आप प्रेशर बनवा रहे हो दूसरी टीम के ऊपर। ठीक है, सारी टीम्स करती हैं ऐसा, बट
आप एक थर्ड पार्टी का हेल्प ले रहे हो उसके लिए, आप एक फब्रीजियो रोमानो और किसका है ना तेना का आप बुला के उससे मीडिया में पोस्ट करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, तो ये सब बहुत चीप टैक्टिक्स लगता है मुझे। तो एथलेटिको ने जो जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई, एंड एल्वारेज को तो सेल ही नहीं करना चाहिए बार्सिलोना को। एंड अगर करना है तो इतना फीस मांगो, और ऐसे मांगो कि भाई ढंग से दे पाए। ऐसा नहीं कि 100 मिलियन तो है तो हम लोग आपको एटलेटिको दस ने पंद्रह बोल साल दिया, में देंगे। नहीं 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 नहीं, अरे अब आज ही एटलेटिको ने बोल दिया है कि भाई जिसको हुलियन एल्वारेज को साइन करना है आए, हम्म। उसका रिलीज क्लॉज है 500 मिलियन यूरोस। तुम हाँ, जाके लालिगा के ऑफिस में वो फाइव डिपॉजिट हंड्रेड करो। मिलियन हाँ। ड्रॉप करो, डिपॉजिट करो, हुलियन एल्वारेज को लेके जाओ। ही हैज अ कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2030। और आज के टाइम पे if the club is happy with the player, if the हाँ। player is regularly playing, he should obey his contract until and unless there is a mutual decision. आजकल के वही बात प्लेयर्स है। सोशल मीडिया का इतना इजी इजी यूज करते हैं ना, जस्ट लाइक अलेजांद्रो गार्नाचो लास्ट सीजन उसने हम्म। किया, और उसको देख लो, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, ही इज नो, मतलब नो वन इज टॉकिंग अबाउट अलेजांद्रो गार्नाचो बिकॉज ऑफ दिस, खत्म हो गया। ऑफ सच बिहेवियर्स। इफ यू थिंक कि सोशल मीडिया में तुम आके तुम बहुत बकबक करके तुम एट द एंड यू हैव टू प्रूफ ऑन द पिच, अगर तुम कुछ बिल्कुल। नहीं करोगे पिच पे तो कुछ नहीं होने वाला है। सेम गोस फॉर बार्सिलोना। अगर मान लो कि भाई मतलब कल को चलो अब तो मतलब लमीन यमाल इज एज स्लिकर ऑफ बार्सिलोना, बट अगर उसका भी कोई टीम होता और अगर कल को कोई और टीम आके हम्म। अगर मतलब लमीन यमाल के साथ करते तो उनको भी खराब लगता है, खराब लगता है, बिकॉज अ सीधा बात है। प्लेयर जब जस्ट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ क्लब। उन लोगों ने इन्वेस्ट करते हैं, सिटी से 95 मिलियन में खरीदे, दे थॉट कि मेरा आने वाला 5-6 साल स्ट्राइकर, एक साल में कोई एक ऐसा हाँ। टीम आता है जो जो ये सब ड्रामाबाजी कर करके अगर वो चाह रहा है कि लाइक तुम्हारा मतलब प्लेयर का माइंड चेंज करे, उस पे लाइक मतलब प्रेशर लाए, दैट्स टोटली रॉन्ग एंड आई एम टोटली हाँ। फेवर ऑफ एटलेटिको मैड्रिड की भाई, बिल्कुल। यू मतलब यू पे 500 मिलियन यूरोस एंड गेट लॉस्ट, सिंपल। और और देख मैं जहां तो तक चाहता बात हूं है। कि और एक जस्ट वन मोर पॉइंट, और मैं तो चाहता हूं कि एवरी क्लब अब तो अपना पावर एक्सरसाइज करे भाई। भाई यू लाइक ऑल क्लब शुड ऐड अ रिलीज क्लॉज, वरना क्या होगा, मतलब अलेक्जेंडर इसाक के जैसे प्लेयर्स क्या करेंगे, मैं नहीं आऊंगा प्रैक्टिस पे, नहीं हाँ। कुछ करूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई उसका सैलरी काटो भाई, सही मतलब बात वो है। लगाओ कि तुम मैच नहीं खेलोगे, तुम प्रैक्टिस पे नहीं आओगे विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, यू विल नॉट बी गिवन फीस, मतलब उसको पूरा साल खेलने ही मत दो। मतलब इतना ईगो कैसे आ सकता है भाई प्लेयर्स के ऊपर। वही वही बात है। एंड बात रही इसकी एल्वारेज की कि एल्वारेज प्रेशर बनाएगा छोड़ के जाने का। अरे भाई अगर छोड़ के जाना था तो तुम 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया भाई एथलेटिको के साथ? करेक्ट, मत करते। करेक्ट। मत आते यहाँ पे बैठे रहते सिटी में। तुम एक स्टेपिंग स्टोन की तरह एक क्लब को नहीं यूज़ कर सकते हो ना, कि हम आए एक साल खेलेंगे फिर हम चीप में निकल जाएंगे। क्यों देगी एथलेटिको, क्यों बेचेगी भाई बार्सिलोना को चीप में? करेक्ट। अगर उन लोग उसको 500 में वैल्यूएशन करके रखे हैं तो तुम आप पे करो, रिलीज क्लॉज पे करो। करेक्ट। वो तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो बैठा रहेगा, नहीं खेलेगा और ड्रामा करेगा तो ये भी गलत बात है। जैसा तूने कहा कि कुछ सैंक्शंस करेक्ट। लगाने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से प्लेयर्स भी उस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्पेक्ट करे। क्योंकि भाई आई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थिंक, अगर तुम आए हो, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो यू शुड फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड बी रिस्पेक्टफुल टू द क्लब यू आर एट। सीधी सी बात है। और और एक भाई एक तो कुछ रेगुलेशन होना, अगर कोई एक प्लेयर किसी क्लब से कॉन्ट्रैक्टेड है, अगर किसी प्लेयर को उसको खरीदना है तो वो पहले जाके प्लेयर से नहीं बात करे, दे शुड फर्स्ट टेक द परमिशन फ्रॉम द क्लब कि ओके आई वांट टू टॉक टू योर प्लेयर, तो क्या मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि नहीं। हम्म। देयर शुड बी अ प्रॉपर, ऐसा नहीं कि भाई कोई रात को 12 बजे उठा, किसी के पास पैसा है आज मैं इसको खरीद लेता हूँ। भाई वो क्लब का पूरा, भाई उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 95 हाँ। मिलियन यूरोज। तो इट इज एन बिग प्रॉब्लम यार। हाँ अगर ये है कि both the club and the player don't want to be with each other, then there's a thing कि हाँ कि भाई मतलब एजेंट्स वो अपना ढूंढते हैं, वो अलग चीज है, बट इट इज वेरी बैड। और जैसे, और ये हमेशा से रहा है कि बार्सिलोना और उनके चीप टैक्टिस, दे आर क्रेजी। ऐसे मैंने रियल मैड्रिड के साथ कभी नहीं सुना यार कि रियल मैड्रिड ऐसा चीप टैक्टिस यूज की है, नेवर। जस्ट
लुइस फिगो, मतलब फिगो को छोड़ के लुइस 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 फिगो एम्बापे जब आया था, बट एम्बापे एम्बापे के बट बट ब्रोसी, मतलब एम्बापे तो लॉयल था ना, उसने तो मतलब पीएसजी को नहीं छोड़ा। ही सेड सही आई बात विल है, फुलफिल अंटिल द कॉन्ट्रैक्ट, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चला सीधा गया। बात है, हाँ इसमें यू कैन नॉट से कि उसका लॉस करा दिया भाई, दैट इज नॉट द केस। मैंने तुम्हारा वही कॉन्ट्रैक्ट बात है, फुलफिल किया ना, खत्म बात। आज अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो आई कैन गो एनीवेयर जहां पे मेरा मन करे, सिंपल। इसमें बिल्कुल। मतलब आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग है। फ्री एजेंट है हाँ, और दूसरी क्लब उसे अप्रोच करके बात कर रही है तो बात अलग है कि वो फ्री एजेंट होने वाला है, ठीक है, क्लब के साथ डिसीजन मतलब राइट। बातचीत करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट प्लेयर से ही बात करूंगा कि आप आ जाओ। बट यहाँ पे अंडर कॉन्ट्रैक्ट है, जब कोई प्लेयर अगर अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको पहला अप्रोच क्लब को करना चाहिए। अगर क्लब आपकी डिमांड को मानती है, अगर आपका ट्रांसफ़र फ़ी उन्हें सही लगता है तो वो आपको आगे का स्टेप बढ़ाएंगी, जिससे पर्सनल टर्म्स अग्री होंगे प्लेयर्स के साथ। तो ये एक बेसिक मतलब एटिकेट जो होता है वो है एटिकेट्स होना कि चाहिए, करेक्ट। हाँ, तो ये एक जेंटलमैन का रूल होना चाहिए। बट बार्सिलोना इज अ चीप क्लब भाई, बिग मैं तो यही बार्सिलोना। बोलूंगा, बहुत चीप, बड़ा चीपड़ा क्लब है भाई। पैसे है नहीं, नवाबी भी दिखानी है, प्लेयर्स भी चाहिए, प्लेयर्स को पैसे भी नहीं देने, रुला रुला के नहीं पैसे देने देते हैं भाई। भाई। और और सबसे फनी है कि भाई अगर उनको साइन भी कर लो ना, तो उनको याद है जब बार्सिलोना ने डानी आल्मो को साइन किया था, तो उनको रजिस्टर करने दिस के लिए वो डेट, मतलब नानी याद आ गई थी भाई। अरे खत्म है ये भाई, क्लब। तुम अपने ही होम ग्रोन प्लेयर्स को ही पैदा करो, सही तुम बात, उसी में बेस्ट हो। यू आर वेरी बैड एट साइनिंग्स। हाँ इसी के साथ गाइस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। लाइक अगर आपको लग रहा है कि हमारा वीडियो अच्छा है और आप अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमें एक अच्छा यस। मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस, होप वी सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।